मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ी इंडिया गठबंधन की दो अहम पार्टियां सपा और कांग्रेस के बीच तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि एमपी की 230 सीटों में से कांग्रेस से हमने 6 सीटें मांगी थी। ये वो सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। अखिलेश ने यह भी कहा था कि कमलनाथ जी खुद हमारे प्रदेश के नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन अचानक से उन्होंने उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जिन पर हमारी दावेदारी मजबूत थी। अखिलेश ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर गठबंधन केंद्र के लिए था तो पहले बताना चाहिए था। अब जैसा कांग्रेस ने एमपी में किया है वैसा ही उनके साथ यूपी में भी किया जाएगा। अखिलेश के बयान पर जब कमलनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे कन्नी काटते हुए कहा कि छोड़ो ये अखिलेश वखिलेश। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अखिलेश को लेकर दिए गए कमलनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने जो कहा उसने कहीं न कहीं इस तल्खी को और बढ़ाने का काम किया। राम गोपाल यादव ने कमलनाथ को छुटमैया नेता बता दिया। अब कांग्रेस के तमाम नेता जो है अलग-अलग समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। कमलनाथ ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए। रहने दो यार, हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छुटवाइए नेता हैं ये। लेकिन अखिलेश यादव ने कमलनाथ के बयान पर काफी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि कमलनाथ जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। जिनके नाम में ही कमल हो वो अखिलेश ही कहेंगे, अखिलेश तो नहीं कहेंगे। से पूछा गया कि आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश वखिलेश क्या है। हाँ, ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि वखिलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो तो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। आपको बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर 28 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अहम हिस्सा है। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान ही सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियां आपस में लड़ती दिख रही हैं। ये चुनाव श्री नकुलनाथ जी और श्री जयवर्धन जी के भविष्य का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कांग्रेस के टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दे दी और फ्रेंचाइजी लेके कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। नकुलनाथ जी को स्थापित कर रहे हैं, उधर दिग्विजय जी जयवर्धन जी को स्थापित कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो खुद ही सर्वे करा रहे हैं और खुद टिकट बांट रहे हैं। दिल्ली का सर्वे नहीं, दिल्ली की सुनना नहीं, इंडी का पता नहीं गठबंधन का, उस गठबंधन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश वखिलेश ये उनकी भाषा है। अब वो ना तो इंडी गठबंधन वालों की सुन रहे हैं, ना वो खड़गे जी की सुन रहे हैं, ना वो मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी की सुन रहे हैं। वो तो अपनों को स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही इंडिया गठबंधन के 2 सबसे बड़े दलों के बीच विधानसभा चुनाव में ही तलवारें तन गई हैं। अब लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन कैसे एकजुट रहता है और सीटों को लेकर क्या फैसला करता है, ये देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज़ नेशन।